किसकी तरफ हो, ये उंगली उसकी तरफ है और किसकी तरफ, ये कैसी बातें कर रहे हो यार। इसका तरीका है कि अच्छे अच्छे की गिली हो जाए बाकी वो आपको, अगर आप जैसे माइंड सेट जिस तरीके से बना के बैठे हुए हैं कि अब ये सरकारी जॉब बनने की तैयारी है, क्या कह रहे हो, ऐसा कुछ कोई है? भरोसा नहीं है क्योंकि कोई बेचारा तंग आ गया होगा। इन्होंने फ्रॉड कर लिया, एक भी गया नहीं और खुद इनके बदले ये जो घबरे गिना रहे थे कि हम एक एक को अंदर करेंगे, तो ये अपने वालों को अंदर कर रहे हैं, एक एक करके, क्या कहोगे? हाँ जी, तो आज हमारे साथ पधारे हुए हैं हमारे पास, ये भी काफ़ी राजनीति के जानकार हैं, मिस्टर अश्विनी धवन जी। और जैसा कि मीडिया में चल रहा है, टीवी पे देख रहे हैं आप, चल रहा है किस तरीके से संजय सिंह की याददाश्त तक चली गई है। इन लोगों को ये सारी चीज़ें याद है, अडानी ने क्या किया, मोदी ने क्या किया, मोदी ने कौन सा मगरमच्छ पकड़ा, मोदी ने, मतलब वो सारी चीज़ें याद हैं। लेकिन अपनी इनकी इतनी मेमोरी लॉस हो चुकी है कि जिनको बचा रहे थे, जिनको अपना प्यादा बता रहे थे कि भाई इनको क्यों पकड़ा, अब वो उनके बारे में जब पूछा जा रहा है कि भाई पैसे क्यों दिए, तो ये क्यों किया, तो इन सबके नंबर कैसे हैं तुम्हारे पास, तो अब इनकी याददाश्त, अश्विनी जी इनकी याददाश्त ही चली गई है संजय सिंह की, क्या कहोगे आप? तो मोबाइल भी तो गुम गए होंगे अभी इनके। मोबाइल तो घूम गई, याददाश्त देखो, अभी उसकी स्वतंत्र जैन की भी याददाश्त चली गई थी, अब इनकी भी याददाश्त चली गई। भाई ये तो नेचुरल है आजकल। अभी नंबर तो किसी का याद ही नहीं रहता। जब मोबाइल है तो मोबाइल पे सब नंबर होते, मोबाइल आपने ले लिया उनका तो नंबर का याद रहेगी। ये मतलब आप किसकी तरफ हो, ये उंगली उसकी तरफ है और किसकी तरफ, ये कैसी बातें कर रहे हो यार भाई। ये बताओ, ये कट्टर ईमानदार पार्टी बन के आई थी जी, भाई वो तो नेचुरली यही बोलेगा कि हाँ मेरी याददाश्त चली गई है। क्यों ऐसे भाई, जब मोबाइल चला गया तो याददाश्त जब चली इतनी गई। इतनी बड़बड़ के ये बकवास कर रहे थे कि ये ईडी का जिससे पे सम्मान आता है उसकी पैंट गीली हो जाती है, संजय सिंह ने उसकी गीली कर दी पैंट, वादे गजब। देखो मोबाइल नंबर पर तो याददाश्त कहना उनका ठीक है। मतलब अब ये अब बाकी जो पैसे लिए वो सब याद रहता है इनको, वो भूलेंगे नहीं। अब ये कह रहे हैं कि जी इस तरीके जिस तरह अब ये टालम टोली कर रहे हैं, फिर ये इसको कोर्ट एक्सटेंड कर देगा, क्योंकि वो जाके ईडी बोलेगी कि जी ये तो ढंग से जवाब नहीं दे रहा। नहीं, भाई ईडी और के टाइम पास तो बहुत सबूत होते हैं। जब वो बोलती है ना तो वो सारे सबूतों के साथ बोलती है। वैसे और हाँ, उसके बाद तो फिर वो कहती है चलो जी एक दिन और। क्योंकि हम जैसा हमारा एक मैंने बताया था, हमारी कंपनी का भी एक्सपीरियंस रहा था दोस्तों, मेरा नहीं है लेकिन कंपनी के स्टाफ जो गए थे कंपनी के इशू में, ईडी में, तो मारने वारने का तो इतना मतलब नहीं पता, चलो हो सकता है स्टाफ है जो भी है, लेकिन उनका जो वे ऑफ, मतलब जो कहते हैं, जो एक तरह से बातों को निकालने का और ट्रैप करने का और फंसाने का, इसका तरीका है कि अच्छे अच्छे की गीली हो जाए बाकी वो आपको, अगर आप जैसे माइंड सेट जिस तरह से बना के बैठे हुए हैं कि हम ऐसा बोल देंगे वो कर देंगे, तो वो ऐसी चीज़ नहीं है, वो वहाँ पे हवाई सबके गायब हो जाती, क्यों? नहीं, नॉर्मल आदमी का तो वहाँ पर सच बोलना ही ठीक है, लेकिन ये लोग शातिर जरा ज़्यादा ही होते हैं। ये वही तो मैं कह रहा हूँ, शातिर हो गए तो वो वहाँ वो उनके जो क्वेश्चनिंग है ना, राजनीतिक वाले लोग हाँ, जो होते हैं वो थोड़े से शातिर जरा ज़्यादा ही होते हैं। कल- तो इनको थोड़ा सा थोड़ी देर में आते हैं, इनकी अकल आती है थोड़ी। कल इल्जाम लगाया उसके ऊपर कि भाई ये यहाँ पे भी राजनीति कर रहे हैं, ईडी ने दिया कोर्ट में कि भाई ये यहाँ राजनीति, भाई तो सीधे क्वेश्चन है, सीधा जवाब दो, तो इनके पास जवाब है नहीं। अब जिस तरीके से अब ये सब चीज़ें ये कर रहे हैं, अब ये कट्टर तो बनते थे और मतलब इन्होंने एक तरह से ठान के रखा हुआ है। वैसे जिससे ये भी कहा जा रहा है कि जैसे भी जिस तरीके से मोदी जी को घेरते थे हर बात में, मोदी जी किसान आंदोलन में तो मोदी जी, तो कभी वो तो तुम्हारा ये शाहीन बाग वाले में, तो कभी किसान आंदोलन के अलावा एक और भी तो हुआ था ना जिसमें काफ़ी हर चीज़ में ये मोदी जी को ये रेस लड़का हुआ था, वहाँ पे भी मतलब हर चीज़ में मोदी को घेर के और उलझल 370 हुआ हाँ तो अगेंस्ट नहीं, उलझुल बोल के वो ऐसा कर दिखाते थे कि भाई हमारे साथ तो देखो हम इतना कर रहे हैं, हमारे साथ तो ये करेंगे करेंगे, मतलब ये भी एक बचाव का था कि भाई हम हमारे साथ इसलिए हो रहा है कि हमने ये किया है, वो अपने फ्रॉड को मतलब ये इस तरीके से छुपाना चाहते हैं। विक्टिम कार्ड तो खेलते ही हैं। अब ये सिसोदिया साहब को सुनने में आ रहा है कि अब ये सरकारी गवाह बनने की तैयारी में है, क्या कह रहे हो, ऐसा कुछ कोई है? भरोसा नहीं है क्योंकि वो भी बेचारा तंग आ गया होगा जेल में रह रहकर। तो एक चीज़ तो है, हाँ। मैं ये सोचता हूँ कि जो नेता हैं, जिस तरह से इन नेताओं को ये बोल क्योंकि के आए हैं, मेहनत उसने करी, मलाई दूसरे खा रहे हैं, ऐसा सुनो, तो हो नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ जिस तरह से नेताओं को ये बोल के आए कि सारे करप्ट हैं, सबकी लिस्ट बताई इन्होंने, अब इनको अब ये हो गया है कि यार वो नेता से हमको ज़्यादा करप्ट मतलब करनी है, करप्शन ही करना है, मतलब इनको अब ये आ गया भाई हमें तो यहाँ पे बन के नेता सिर्फ करप्शन करना होता है इनके दिमाग में। लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि भैया जब उन नेताओं के ऊपर भाई तुमने ईमानदारी दिखा के जनता को तो गुमराह कर दिया, लेकिन नेताओं को जब अंदर हम करके दिखा, हम तो तुमसे बड़े वो एक्सपर्ट है, ये हम तो करेंगे। सुजीत जी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जैसे एक पहले पार्टी आई थी असम गण परिषद, हम्म,
तो वहाँ पर भी ऐसी नई पार्टी आई थी, उन्होंने खूब भ्रष्टाचार किया। ऐसी ये नई पार्टी आई है, इन्होंने भी खूब नहीं, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार करने का देखो जो जो ये कह रहे थे हम नहीं करेंगे, गली गली में शोर था कि जी भ्रष्टाचार हटाओ, ये हटाओ, वो आओ, मफलर मैन आ गया जी, ये आ गया, वो आ गया। अब कोई पूछता ही नहीं है इसको। नहीं, एक चीज़ तो है, लेकिन ये चीज़ है, मैं जैसे मैं तो घूमता हूँ, आप देखते हो दोस्तों, जगह जगह घूम रहा हूँ मैं, जहाँ भी जाके मैं हर तरीके के लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि इसको मतलब ऐसा इसके प्रति लोगों की एग्रेशन होती है, जो लगता है जैसे पर्सनल कुछ उसका खा लिया हो। मतलब इस तरह की जलन, और मतलब बड़ा ही ट्रस्ट था, बहुत ही विश्वास था, और हमें मतलब इतना भरोसा था इसके ऊपर, और इसने मतलब हमारे एक तरह से ना भरोसे को तोड़ा है इसने। इनको करप्शन की बात छोड़ो, भरोसा जो इसने इस तरीके के इससे लोग आहत हैं इस पार्टी से, क्या कहेंगे? भरोसा तो है, ये तो भरोसा थोड़ा है ना, मतलब थोड़ा ही है। देखो फ्रॉड घपले तो सबके इन्होंने गुना गिनाए थे, अभी जितनों के इन्होंने घपले गिनाए थे कि इन्होंने फ्रॉड कर लिया, एक भी गया नहीं। और खुद इनके बदले ये जो घपले गिना रहे थे कि हम एक एक को अंदर करेंगे, तो ये अपने वालों को अंदर कर रहे हैं, एक करके, क्या कहोगे? कहा था ना कि हम जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो एक एक को अंदर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं हैं? उसको। उनको एक एक को सब अपने ही अंदर कर रहे हैं, और अंदर हो रहे हैं तो फिर कह रहे हैं जी हमारे को तंग कर रहे हैं। नहीं, क्या पता इनके इसमें भी कोई राजनीति हो, हम्म। अपनों को भी अंदर करने की भी कोई राजनीति हो। तो भी कह रहे हैं केजरीवाल साहब भी अंदर जाने वाले हैं, क्या लगता है कब तक आ जाएगा नंबर इनका? शीश महल का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर तो बात भी नहीं करते। देखो अभी इन्होंने सब गिनवाए थे कि मेरे स्कूल में घोटाला निकाल लिया, मेरे शराब की बोतल में घोटाला निकाल लिया, मेरे अस्पतालों में घोटाला निकाल लिया, लेकिन इस बात साहब ने शीश महल का नाम तब भी नहीं लिया, जबकि वो एक बहुत बड़ा बलंडर किया हुआ है। क्योंकि अगर ऑफिशियल भी देखो कि भाई जैसे चोरी तो चोरी है भाई, इन्होंने शीश महल बनवाया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इस तरीके से बनवाया ये दिक्कत है। उन्होंने जो पेड़ों का या जो भी पॉलिसी का जिस तरीके से वो अमाउंट का है कि 999 का पेड़ में पड़ गए, तो ये सारी चीज़ें हैं। पढ़े लिखे हैं ना ये, हम्म? पढ़े लिखे हैं ना। तो पढ़े लिखे क्या यही हैं या और भी लोग हैं पढ़े लिखे? और जितने ऑफिसर, जैसे अब ये इन्होंने तो पद छोड़ के आ गए अपना, वो IRS का जो था, तो IRS में कोई है और पढ़ा लिखा कि बस यही थे और आगे छोड़ के खत्म वहाँ पता पर? नहीं, हमने तो इसको कभी IRS देखा भी नहीं है। नहीं, मैं मान शायद लेते हैं ना, इसको मान मैं लिया। कह लेता हूँ कि पढ़े लिखे हैं ये, वो चड्ढा साहब CA हैं, मान लिया, तो मतलब यही है कि और भी हैं कोई धुरंधर? नहीं होंगे, पार्टी में क्योंकि धुरंधर देखो एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, गाइडेंस तो सबकी चलती है, ऐसे तो ना पार्टी चलती है। देखो सिस्टम जो है, हम तो जहाँ तक हमारी बुद्धि का मतलब का सवाल है या बुद्धि हमारी चलती है कि जो सिस्टम है वो वैसे ही रहता है। सरकारें आती जाती रहती है सिस्टम में, मतलब आप फेरबदल चेंज कर सकते हो, लेकिन जो एक नियम है किसी भी चीज़ को चलाने का, जैसे प्लेन उड़ा रहे हैं पायलट का एक नियम है, ट्रेन चलाने वाले का उसका नियम है, तो वो नियम तो वही रहेगा। ये तो है नहीं कि वो आएगा तो कहेगा जी नहीं मैं तो जी उल्टा करके उड़ाऊंगा जहाज को। तो सिस्टम जो है वो तो हर एक के लिए एक होता है। इन्होंने सिस्टम को जिस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, किसी को फूल लेकर चौराहे पे खड़ा कर दिया एज ए कार्यकर्ता, मतलब इस तरीके से दारूगे में एक पे एक, ये इस तरह का मतलब ये इन्होंने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है, ऐसा लगता है कि भाई ये बहुत बड़ा, मतलब क्या कहोगे, बहुत कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है। शॉर्टकट खेल रहे हैं ना कि जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री बन जाओ। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए तो इनको ये बनारस में समझा दिया था पब्लिक ने, शांत रहो, काम करो, क्यों हारे तो, लेकिन सब समझ में आया नहीं इनको लगता है। और ये सारे कह रहे हैं जो भी फंड का हेर फेर कर रहे हैं सब पार्टीबाजी में, क्योंकि चंदे भी नहीं मिल रहे हैं, और लोग देखो इतना सब हो रहा है, इनके पास सिर्फ कार्यकर्ता ही दिखाई दे रहे हैं, और जनता तो सड़क पर आ ही नहीं रही है इनके उसमें, जैसे विरोध कर रहे हैं। क्या कहोगे, जनता साथ नहीं है इनके? अब कम हो गई है, कम हो गई है। न जनता साथ दे रही है, नहीं फंड तो देखो थोड़ा बहुत तो जनता साथ है ही है, कुछ जो लोग नहीं, सड़कों पर कहाँ दिखाई दे रहे हैं? आ रही हैं वो तो साथ में नहीं, है। बेनिफिशियरी जनता नहीं होगी ना भाई, बेनिफिशियरी या कार्यकर्ता जैसा हम हैं या कोई भी है समर्थक करे, तो हमारे तो मतलब उस तरह से हो गई चीज़ें कि हम जनता में उस वे में काउंट नहीं होंगे। लेकिन जनता जैसे भीड़ सड़कों, जैसे हम अन्ना आंदोलन में क्या हालत हुई थी, देखो लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे भैया काम छोड़ वहाँ चल एक बार, मतलब शायद सुधर जाए। लेकिन ये, अरे ये बताओ एक चीज़ और मैं सोचता हूँ कभी कभी, ये इस तरीके की चीज़ें करे जा रहे हैं, जब इनको दिखेगा चारों तरफ से हम फंस गए, और फिर आगे जनता के आगे कहेंगे हाथ जोड़ के जी हमसे गलती हो गई, हमने ये कर लिया वो कर लिया, तो जनता हो सकता है नहीं प्राइम मिनिस्टर बना दी। मुश्किल है, मुश्किल है। क्योंकि ये जो बनारस से आने के बाद तो इनको बस यहाँ पे भी बड़ा मुश्किल हो गया था, माफ़ी मांग मांग के हाथ जोड़ जोड़ के जीते थे, क्या कहोगे, याद है? नहीं, दिल्ली की राजनीति डिफरेंट है, वो देश की राजनीति अलग चीज़ है। है ना, जो सोशल मीडिया पे अगर आप हैं ना तो वाकई आप समझते होंगे क्या हालत है। आपको एक एक मिनट में पिंच किया जाता है, आपको एक एक मिनट में उकसाया जाता है, दिखाया जाता है आईना। अब देखिए गाजा, अब कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं जी, अब ये मोदी ने हमारा, अब ये इन लोगों का जो भी कार्यकर्ता जो आम आदमी के कर रहे हैं सड़क पे तमाशा संजय सिंह के लिए, और कह रहे हैं कि ये गाजा वाला और ये तुम्हारा क्या है हमास और ये
इसराइल वाला मुद्दा मोदी जी ने खड़ा कर दिया ताकि मीडिया में हमारी बात ना आए। अब इन चीज़ों को एक आम जनता से पूछ के ही समझा जा सकता है। तो ये ऐसे ऐसे इनके बयान हैं, इन्हें कुछ भी बोलना है, कुछ भी करना है, लेकिन देश हित में काम नहीं करना है, ऐसा प्रतीत होता है। आप क्या सोचते हैं? वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।